विद्यार्थियों, आज हम वास्तविक संख्या के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। भले क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको पूछेगा जरूर कि सिद्ध करे कि यह एक संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए वही एक क्वेश्चन लाए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे उस तरह के लैंग्वेज आप इसमें रख सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले इसके विरोधाभास मान लेना है। यहाँ हम हल कर देते हैं और हल करने पर आपको सबसे पहले लिखना है कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, हमने ये लैंग्वेज मान लिया। यदि संभव हो तो 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय यहाँ पर लिख देते हैं माना कि, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि यदि संभव हो तो 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हम मान लिए परिमेय संख्या है। हमने इसके विरोधाभास मान लिया। ठीक, उसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। और यहाँ लिख देंगे जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, इस तरह के आपको लैंग्वेज यहाँ पर रखना है। और लास्ट में यहाँ Q इज नॉट 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए यहाँ पर सबसे बात ये समझना होता है कि आखिर हम दोनों तरफ वर्ग ही क्यों कर रहे हैं। देखिए वर्ग करने से क्या होगा, देखिए प्रूफ करने के लिए तो हम यहाँ पर कोई भी बातें लिख देंगे। वर्ग करने से क्या होगा कि हमने अक्सर देखा है कि वर्ग करने पर रूट का मान हट जाता है। तो रूट का मान हट जाएगा तो हो सकता है कि परिमेय के बदले परिमेय सिद्ध हो जाए। इसी संभावनाओं को देखते हुए हम दोनों तरफ इसको वर्ग करते हैं। अब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + √2 का वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये A + B पर टूट जाएगा, तो A + B पर टूटेगा तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा प्लस 2, A का मान कितना है 3, अब B का मान कितना है √2 बराबर P² बटा क्या हो जाएगा Q²। अब यहाँ इसके मान को सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो कितना बचा 2, और 3 × 6 √2 बराबर P² बटा Q²। और देखिए यहाँ पर जुट जाएगा तो 9 2 कितना होगा 11 + 6 √2 बराबर P² बटा Q² मान हो गया। यहाँ तक का मान हम निकाल लिए। अब देखिए कि हमने इसको सॉल्व किया, फिर भी 11 + 6 √2 आ गया। तो ये दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो यह परिमेय संख्या, ये तो परिमेय का परिमेय ही रह गया। अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखना होगा। लिखना क्या होगा, जैसे ये हमारे दाहिने तरफ है तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ दायां तरफ परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। और बायां तरफ दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। बायां तरफ और बायां तरफ अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आखिर ये परिमेय क्यों है तो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि 11 एक परिमेय संख्या है। 11 ये क्या होगा परिमेय संख्या। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर और 6 √2 एक अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यह अपरिमेय संख्या हो गई। और यहाँ पर आप जानते ही होंगे, आपको पिछले क्लास में ये पढ़े होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो अब ये अपरिमेय संख्या होता है तो ये अपरिमेय तो प्रूफ हो गया, ये परिमेय का परिमेय रह गया। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमने जो माना था, क्या माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अब लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः 3 + √2 एक कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या
है। हमने इसको प्रूव कर दिया। और इसी तरह के लैंग्वेज आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, बस यहाँ का क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन यही सभी लैंग्वेज उसके लिए भी रहेंगे। आई होप कि सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं। जिस तरह के आपको एक एक टॉपिक बताए इसी तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अगर समझ में आ रहा हो तो इसी तरह के वीडियो आपको लगातार देखना है, 10th है, 9th हो, 6 इस तरह के जो भी क्लासेस देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।